डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे होने पर ऐसा क्या करने जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें पत्र लिखकर नाराजगी जताई है, और बताएंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर क्या कहा। इसके साथ ही बताएंगे कि अगले 48 घंटों में यूपी के मौसम में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताई नाराजगी, कहा सरकारी अधिकारी का काम रथ निकालना नहीं। भारत कनाडा तनाव पर बोले विदेश मंत्री, कहा मुश्किल दौर से गुजर रहे दोनों देशों के रिश्ते, हम शुरू करेंगे वीजा सर्विस। कांग्रेस ने राजस्थान की दूसरी और छत्तीसगढ़ चुनाव की तीसरी लिस्ट की जारी, छत्तीसगढ़ में काटा 4 विधायकों का टिकट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। वर्ल्ड कप में भारत ने दर्ज की अपनी 5वीं जीत, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, 5 विकेट लेकर मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच। अब बात करते हैं पहली खबर की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ महीनों में देश के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान मोदी सरकार अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए एक यात्रा निकालेगी। मोदी सरकार 20 नवंबर से 25 जनवरी तक देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है। वहीं अब यह मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि अधिकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार में कैसे किया जा सकता है। खड़गे ने यह भी कहा कि इससे पहले देश के फौजियों को भी आदेश दिया गया कि वे जब छुट्टी पर घर जाएं तो सरकारी योजनाओं का प्रचार करें। खड़गे ने कहा कि सरकारी अफसर का काम रथ निकालना नहीं है, ना ही फौजी का काम सरकार का प्रचार करना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम वीजा सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता डिप्लोमैट्स की सुरक्षा है। जयशंकर ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में ये बात कही। इस दौरान जयशंकर ने भारत कनाडा के बीच चल रहे तनाव और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही जंग के बारे में भी चर्चा की। दरअसल कनाडा ने भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 43 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 7 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। राजस्थान की लिस्ट में 33 मौजूदा विधायकों समेत 15 मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की आखिरी लिस्ट में कांग्रेस ने 4 विधायकों का टिकट काट दिया है। बता दें कि साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय जीतने वाले 5 विधायकों को भी टिकट मिला है। पार्टी ने राजस्थान में अब तक 73 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं 127 सीट्स पर कैंडिडेट्स का नाम घोषित होना बाकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। अब बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकवादी एक बड़े आतंकी ग्रुप का हिस्सा थे, जो बारिश और खराब विजिबिलिटी का सहारा लेकर एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों को सूचना दी थी कि हथियारबंद आतंकियों का एक ग्रुप सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया गया। इस बीच बीते शनिवार को सीमा पार कर रहे आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं बाकी आतंकी वापस अपनी सीमा में लौट गए और अपने साथ मारे गए आतंकियों के शव भी ले गए। अब बात करते हैं अगली खबर की।
पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से मौसम एकदम बदल गया है। सुबह के वक्त हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगी है। अनुमान है कि नवंबर की शुरुआत अच्छी ठंड के साथ होगी। जानकारी के मुताबिक अरब सागर में उठा चक्रवात यूपी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ सकता है। इस बीच मेरठ की रात यूपी में सबसे ठंडी रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इस बीच दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक इसके भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। फिलहाल ये पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। इसका असर यूपी में अगले 48 घंटे में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं जीत दर्ज कर चुकी है। इसके साथ ही भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज हो गई है। भारत ने वर्ल्ड कप के 21वें मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और विराट कोहली हीरो रहे, जिन्होंने कई धांसू रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शमी 5 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने, जबकि कोहली ने 95 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। बता दें कि टीम इंडिया 20 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से जीती है। इससे पहले 2003 में भारत ने सेंचुरियन में नीदरलैंड को 7 विकेट से हराया था। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।